दोस्तों, मैं अशोक पिंगले आपका बुल राइडर टू एक्सप्लोर में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल के हैंडल बार की, जो हिमालयन के लिए है। 2-3 दिन पहले ही मैंने ऑर्डर दी थी, तो कल ही वो डिलीवर हो गया है और उसका आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और इंस्टॉलेशन करेंगे और उसका रिव्यू करेंगे, हाउ इट इज़ अ कंफर्टेबल फॉर द बाइक। तो मैं पहले आपको ये प्रोडक्ट दिखा देता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसे है। ये जो हैंडल बार है ये टाइप में डिलीवर हो गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके स्टिकर्स भी आ गए आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल के, और उसके साथ साथ ये हैंडल बार भी है। तो इसको आज हम अनपैक करेंगे और उसके साथ इसको इंस्टॉल भी करेंगे, और उसके साथ साथ मैं और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। तो नॉर्मली ये जो आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का जो हैंडल बार है, राइडर्स क्यों लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये स्टॉक हैंडल बार है। ओके, तो ये जो स्टॉक हैंडल बार है, इसके हाइट देखिए कितनी हाइट है। ये नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक, और नॉर्मली ऐसे होता है या फिर खाली ऐसे होता है। तो नॉर्मली होता क्या है, ये मैंने निकाला है क्योंकि मेरे पास एक मैंने ऑलरेडी मेरे बाइक में ऑलरेडी एक हैंडल बार लगाया हुआ है, तो इसको मैंने निकाल के रखा है। तो जो जितने सारे शॉर्ट राइडर्स रहते हैं या कुछ राइडर्स है कि जिनको ये स्टॉक हैंडल बार के साथ दिक्कत होती है, चलाने के लिए उनको आगे झुकना पड़ता है और हाथ के मतलब ये जो एरिया है दोनों हाथ के, इसके ऊपर प्रेशर आता है। सो दिस इज़ लाइक अ फीडबैक फ्रॉम मोस्ट ऑफ द शॉर्ट राइडर्स कि ये हैंडल बार उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे वो राइजर्स लगा देते हैं और इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, और फिर वो राइड करने के टाइम पे उसको थोड़ा ऐसे झुका के माउंट करते हैं, तो जिससे आपकी राइड थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। सो आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ द राइजर्स। इसके लिए मैंने अलग से एक हैंडल बार ऑर्डर किया है, दैट इज़ द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल हैंडल बार। उसके साथ और एक ये है, अगर आप मार्केट में हैंडल बार देखने के लिए जाते हो तो एक जेनेरिक यूनिवर्सल आप बोल सकते हो सेमी आरडी स्टाइल हैंडल बार आपको मिल जाएगा। तो वो हैंडल बार की दिक्कत ये है कि हमें पता नहीं है उसकी क्वालिटी क्या है, और वो नॉर्मली यूनिवर्सल रहता है, तो कोई भी बाइक में आप यूज़ कर सकते हो। तो उसकी कॉस्ट भी करीबन 1200 में आ जाती है। लेकिन ये जो आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का जो हैंडल बार है, आई पेड 1900 प्लस डिलीवरी चार्जेस समथिंग अराउंड 250 रुपीज़। तो मुझे कुछ 2145 में टोटल कुछ कॉस्ट उसका इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस आया है। तो दैट इज़ ओके, बिकॉज मैंने उसके बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे थे, उसके रिव्यूज़ भी देखे थे, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और दूसरा, आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल ने ये स्पेशली उसके लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ये उसकी एक स्पेशलिटी आती है। इसके लिए सब लोग आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का ये हैंडल बार रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल में जो जेनरिक हैंडल बार रहता है उसमें कोई पता नहीं चलता है उसकी क्वालिटी क्या है। प्राइस तो उसकी ऑलमोस्ट 50% है इफ़ आई कंपेयर विद दिस हैंडल बार, तो 1000-1200 में वो हैंडल बार आ जाता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए मैंने एक्चुअली ये हैंडल बार लिया है। तो मुझे एक्चुअली ये हैंडल बार मैंने यूज़ नहीं किया है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है हाउ इट इज़ अ कंफर्टेबल, हाउ इज़ द क्वालिटी। ये मैंने जो पहले वाले जो वीडियोज़ है जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो वीडियोज़ के बेस पे, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके सजेशन के हिसाब से मैंने ये खरीदा हुआ है। तो इसको आज हम लोग क्या करते हैं, ये हैंडल बार को हम लोग अनपैक करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ साथ इसको इंस्टॉल भी करेंगे, और उसके बाद चला के देखेंगे कि हाउ दिस हैंडल बार इज कंफर्टेबल। तो चलो। वाह, तो बोलते हैं क्वालिटी।
ये निकल गया। तो आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग कितनी सॉलिड करके दी है, प्रॉपर बबल रैप, उसके ऊपर टेपिंग, ये तो इसके ऊपर इसका कोई स्क्रैच ना आए। अभी आप देख लीजिए, ये है वो हैंडल बार, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, नाइस। अगर मैं इसकी फिनिशिंग देखता हूँ, पेंट फिनिशिंग, तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, उसमें नो डाउट। क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले जो यूनिवर्सल जो हैंडल बार मिलते हैं उसको मैंने ट्राई किया था, देखा था, तो उसको और इसको हाथ में लेने से ही पता चल जाता है व्हाट इज़ द क्वालिटी। ये थोड़ा हेवी है, हेवी ड्यूटी, हाथ में जैसे आप लेते हो तो आपको समझ में आता है। और जो आफ्टर मार्केट में था उसको ऐसे लिया तो वो बहुत ऐसा हल्का जैसा लग रहा था, दिस इज़ अ हेवी। तो हेवी से आपको फ़ायदा ये होगा कि इसके बाइक के जो वाइब्रेशन है वो उतने आपको फील नहीं होंगे, सो दैट इज़ अ बिग एडवांटेज। और उसके बाद इसकी जो फिनिशिंग है, तो फिनिशिंग इज़ ऑसम। मतलब मैंने हैंडल बार में इतनी फिनिशिंग इतनी सही तरीके से अभी तक तो नहीं देखी। तो ये मेरा फर्स्ट लुक का इम्प्रेशन है। तो ये तो अभी तक तो एकदम फर्स्ट क्लास है, ग्लॉसी है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कितना ग्लॉसी है। यहाँ पे माउंट होगा ऐसे ये एरिया में, तो यहाँ पे भी थ्रेड्स है, पेंट भी बहुत बढ़िया है इनका। यहाँ पे बैजिंग है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का, और फिर ये ऐसे होगा, ऐसे। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोनों हैंडल बार, जो स्टॉक हैंडल बार है, देखिए। अगर मैं ऐसे पकड़ूं तो देखिए इसकी कितनी हाइट है, सिटिंग पोस्चर कैसे चेंज होगा। तो ये आपको अभी सीधा पता चलेगा ये कैसे है। तो ये यहाँ पे शॉर्ट है, ये थोड़ा हाइट है, बीच में ब्रॉड पोल है। ये पोल से ये वाइब्रेशन भी मैनेज होता है, और आप यहाँ पे कोई गोप्रो हो या जीपीएस माउंट हो वो भी आप लगा सकते हैं। तो जो आपको विंडशील्ड के वहाँ पे जो जीपीएस का जो अलग से आपको जीपीएस माउंट बिठाना पड़ता है, वो बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये रॉड उसका काम कर जाएगा। तो ये रॉड का वो भी एक यूज़ होगा माउंट के लिए। और दूसरा ये जो वाइब्रेशन है बाइक का, ये मैनेज भी करता है इसको। तो ये है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार। इसकी टोटल कॉस्ट है 2145। कॉस्ट चेंज होती रहती है, कुछ भाइयों ने 2000 में लिया था, मैंने 1900 में लिया, प्लस डिलीवरी चार्जेस है। तो वो सारा है, तो आप देख लीजिए। मैं अभी इसको इंस्टॉल करूँगा। मैं तो इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं एक गैरेज वाले के पास जाके उसको प्रॉपरली इंस्टॉल कराता हूँ। उसके भी वीडियोस आएंगे, यही वीडियो में हम लोग उसको इंस्टॉल करेंगे। उसके साथ साथ मैं अभी आपको दिखाऊंगा मेरे बाइक पे कौन सा हैंडल बार इंस्टॉल है और उसके क्या फ़ायदे या नुकसान क्या था, इसके लिए मैंने उसको चेंज करा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी बाइक के पास जाके उसको चेक करते हैं। ओके, तो ये है मेरी हिमालयन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, और इसका हैंडल बार अभी हम लोग चेंज करेंगे। देख सकते हैं मुंबई और बारिश, इसके वजह से बाइक की क्या हालत हो गई है। एनीवेज, ये तो होता रहता है, इसमें हम लोग नहीं बात करेंगे अभी। तो ये है वो दो हैंडल बार जो मैंने आपको दिखाने के लिए लेके आया। ये है स्टॉक वन और ये हमें इंस्टॉल करना है। तो इसको हम लोग फ़िलहाल बाजू में रखते हैं। अभी मैं आपको ये हैंडल बार के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो पहले बैठ जाते हैं बाइक पे और फिर अभी ये करते हैं। ये जो हैंडल बार है ये मैंने बेंगलोर में बिठाया था जब मेरी बेंगलोर टू मुंबई की जब राइड होने वाली थी। सो आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद स्टॉक हैंडल बार, तो मैंने ये हैंडल बार से इमरजेंसी में मैंने इंस्टॉल किया था, लेकिन मैं बाद में इसको यूज़ टू हो गया। ओके, तो मैंने फिर ये इंस्टॉल किया। यहाँ से मैंने करीबन 7000 to 8000 किलोमीटर अभी ये बाइक की रनिंग हो गई है। आई यूज़ दिस हैंडल बार फॉर दैट मच किलोमीटर।
तो क्या हुआ, मार्च में ऑन-रोड 2020 का एक इवेंट था ऑफ रोडिंग का, वो मैंने अटेंड किया। और जब मैंने ऑफ रोडिंग की तो देन आई रियलाइज़ कि दिस हैंडल बार एक्चुअली इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर एनी ऑफ द राइडर, आर नॉट कंफर्टेबल फॉर दिस बाइक। तो इसके लिए मैंने फिर इसको चेंज करने की ठान ली। तो मेरा एक उसमें एक फॉल हुआ था जिसमें राइट साइड में मैं गिर गया था। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये एरिया यहाँ पे ये टूट गया है, जहाँ पे नकल गार्ड लगता है और यहाँ पे नकल गार्ड है। तो दिखने में कैसे लगता है ये नकल गार्ड है, यहाँ पे नकल गार्ड नहीं है। तो ये एक रीज़न था। उसके बाद ये जो हाइट है, ये हाइट इसके अंदर की बहुत बहुत बड़ी हाइट है। ये बहुत ऊपर हैंडल बार है, इसके लिए चलाने में भी दिक्कत होती है। और कभी कभी ऐसे लगता है कि हम लोग हैंडल बार ऐसे हवा में चला रहा है, जो ऑफ रोडिंग में नहीं होना चाहिए। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफ रोडिंग, ऑन रोडिंग और सैडलिंग, उसके लिए ये जो हैंडल बार मैंने सिलेक्ट किया है, तो इसको हम लोग अभी इंस्टॉल करेंगे और बाद में यूज़ करेंगे। देयर आर द रीज़न्स इसके लिए मैंने ये हैंडल बार चेंज ले गई। एक तो ये यहाँ से टूट गया है, और टूटने के बाद यहाँ पे मैं नकल गार्ड नहीं लगा सकता। यहाँ पे नकल गार्ड है, अगर ये नकल गार्ड भी मैं निकाल देता हूँ तो ये ऐसा लंबा रॉड रहेगा, ये एक रीज़न है। दूसरा, इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब देखिए, उस वो हैंडल बार में ये 4 उंगली आराम से मतलब 4 उंगली का हाइट है, ये उससे ऑलमोस्ट डबल है, डबल हाइट है। तो ये हैंडल बार इसके लिए मुझे चेंज करना है। तो मैं आपको वो हैंडल बार भी लगाता हूँ, लगा के दिखाता हूँ। अगर ये हैंडल बार मैं लगाता हूँ तो आप देखिए ये हैंडल बार की हाइट कितनी होगी। देखिए करीबन ये ऐसे लगाया तो ये हाइट में वो हैंडल बार रहेगा। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप ये बाइक को ऐसे पकड़ते हैं तो आपके हाथ कैसे रहेंगे, ये ऐसे या ऐसे 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 स्ट्रेट नहीं होंगे। स्ट्रेट के लिए आपको और पीछे जाना पड़ेगा या हैंडल को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, लेकिन ठीक है, आप कोई भी हैंडल बार यूज़ करते हो, एक बार यूज़ टू हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप स्पेशली ऑफ रोडिंग करते हो तो ऑफ रोडिंग के लिए ये हैंडल बार सही नहीं है। आपको ऐसे या स्टॉक को हैंडल बार को राइज़र लगा के आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, बहुत लोगों से बात की, जो दूसरे भी राइडर्स आए थे ऑन रोड के लिए, उनसे भी बात की, तो उन्होंने वही सजेस्ट किया कि दिस इज़ द स्पेशली फॉर द टूरिंग पर्पज़। लेकिन टूरिंग के लिए भी ये हैंडल बार सही है। सो एक्चुअली ये एक यूनिवर्सल टाइप हैंडल बार है जो दूसरे बाइक में लगते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद देखिए इसकी थिकनेस और ये जो थिकनेस है ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे थिकनेस कम पड़ रही थी। इसके लिए ये रबर मैंने फेविक्विक से चिपका के, यहाँ पे मेरे गोप्रो के माउंट्स लगते थे, या फिर ये जो माउंट है इसमें भी यहाँ पे पैकिंग्स डाले हुए हैं मैंने। तो अभी शायद वो सारा प्रॉब्लम्स ये बार है, ये जो थिक होने के कारण वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील दिस हैंडल बार वुड बी ओके एज़ पर माई रिक्वायरमेंट, और I'll be enjoy with न्यू हैंडल बार। तो चलिए हम लोग अभी फटाफट इसको गैरेज वाले के पास लेके उसको प्रॉपरली इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद चला के उसको रिव्यू करेंगे हाउ दैट हैंडल बार इट इज़। हाँ, कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन एनीवेज उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने ये कौन सा, ये क्लच केबल है और यहाँ पे एक्सीलेटर केबल है। तो ये हैंडल बार के लिए एक्सीलेटर केबल मैंने ये अलग से बाहर से मतलब लिया है। एक्चुअली ये केबल्स यहाँ से जाती है, तो केबल की भी कोई, ये हैंडल बार के नए हैंडल बार के साथ इसके जो स्टॉक केबल्स है वही एडजस्ट होंगे। कोई केबल अल्टरनेट केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली कुछ राइडर्स है वो थंडरबर्ड एक्स का या फिर रॉयल एनफील्ड का ये एक दूसरा हैंडल बार आता है जिसमें ये क्रॉस बार रिमूवेबल रहता है, डीअटैचेबल रहता है, वो हैंडल बार लगाते हैं। लेकिन वो सब मुझे थंडरबर्ड एक्स का हैंडल बार इतना पसंद नहीं आया, इसके लिए मैंने ये हैंडल बार लिया है। तो चलो फटाफट हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं और आगे चलते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, फाइनली द टाइम इज़ फॉर रिव्यू एंड फीडबैक। मैंने इंस्टॉलेशन के बाद 150 और 60 किलोमीटर्स ऑलरेडी बाइक चलाई है। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। पहले ये वरी पार्ट था कि पहले वाला हैंडल बार थोड़ा बड़ा था, इसके साथ कैसे होगा। लेकिन कुछ 10, 20 या 25 किलोमीटर के बाद मैं थोड़ा ये हैंडल बार के साथ यूज़ टू हो गया। द क्वालिटी इज़ रियली गुड। उसका जो बीच में जो कनेक्टिंग रॉड है, वो कनेक्टिंग रॉड का थिकनेस इतना है कि जिसमें आप गोप्रो या जीपीएस माउंट या यूएसबी जो चार्जर है वो आराम से लग सकते हैं। आपको कोई अलग से सपोर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी क्वालिटी और उसका जो वेट इतना है तो उसकी जो वाइब्रेशन है बाइक की वो थोड़ी मैनेज कर लेता है ये हैंडल बार। और पेंट और बाकी सारे क्वालिटी में कंपेयर टू अदर हैंडल बार दिस इज़ रियली गुड। या कॉस्ट इज़ अराउंड यू हैव टू स्पेंड अराउंड रुपीज़ 2000 to 2300 or maybe 400. It depends on the price available जब आप ख़रीदते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस है तो अभी तक तो ठीक ठाक रहा। और आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक्स टू आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल टू गिविंग सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो ये पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अरे हाँ, और बेल आइकन पे मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।